मैंने देखा कितने साधु, गुरुजी मर गए, चेले दावेदार हो गए, 2-2, 3-3, वो बोले मैं गद्दी में बैठूंगा, मैं गद्दी में बैठूंगा। अदालतों में केस चलते रहते हैं, कोई कब्जा कर लेता है तो उस पर छुड़ाने के लिए केस चलते रहते हैं, लड़ते रहते हैं आपस में। मैं डेरे का महंत हूँ, तू बीच में कहाँ से आ गया। फिर महंतों को जान की फिक्र हो जाती तो बंदूकें ले लेके चलते। मैं लो जी कर लो गल बनी। कहा है संत, कहा है महात्मा और रहे बंदूकों की छाया में। मैंने अपने रब पे भरोसा नहीं है, बंदूकों पे भरोसा है। परमेश्वर पे भरोसा नहीं है, बंदूकों पे भरोसा है, गनमैन पे भरोसा है। मालिक का भरोसा कहाँ गया? और ये भावना कहाँ गई? पानी में बहुत सुंदर आया। जिसदा साहिब डाडा होए तिसनु मार ना सके कोई, मार ना सके कोई, मार ना सके कोई। जिसदा साहिब डाडा होए तिसनु मार न सके कोई, मार न सके कोई, मार न सके कोई। जिसदा साहिब डाडा होए तिसनु मार न सके कोई, मार न सके कोई, मार न सके कोई। क्या डर हो सकता, बोलो? हो सकता है कोई डर? मेरे एक बहुत प्यारे संत मित्र मोहनी बाबा हिमाचल प्रदेश में रहते थे, सोलन में। ऐसे वैष्णव संत थे, कृष्ण के बड़े उपासक थे, कृष्ण के पुजारी थे, और मंदिर बनाए थे उन्होंने, मंदिर में ही रहते थे। ग्रस्त थे, बच्चे थे उनके, लेकिन अब जब मैंने उनको देखा तो उनके परिवार उनके साथ नहीं रहता था, वो अकेले रहते थे। तो वो कह रहे एक बार मैं सफ़र कर रहा था और यहीं गुरदासपुर की तरफ, रात का समय था, हालात जिन समय में ख़राब थे, ये तब की बात है। तो कहते कार रोक ली, 4 6 मुश्क बांधे हुए, इसे गंडा से बांधे हुए आ गए और बंदूक कर दी आके। कौन हो, कहाँ से आए? तो उनका सफ़ेद दाढ़ी थी उनकी बहुत बड़ी, और सिर पे हिमाचली टोपी पहनते थे, और मौन थे। मौन मतलब बोलते नहीं थे, 40 साल से मौन थे। तो वो बंदूक तानी और उन्हीं से पूछ रहे हैं कौन हो, तो वो आगे से ना मुस्कुराए जा रहे। बंदूक रखे कोई तुम्हारी छाती पे, ये जो तुम अपने आप को सत्संगी होने का दावा करते हो, जो अपने आप को बड़े भक्त होने का दावा करते हो ना, टट्टी पेशाब बीच में निकल जाए तुम्हारा। झूठ का दावा है ना, सच का नहीं है। उस छाती में बंदूक रख दी। कौन हो, कहाँ से आ रहे हो? तो वो उसकी ओर देखे चले जाए और मुस्कुरा रहे हैं। तो उनके जो साथ बैठे थे ड्राइवर, उन्होंने कहा कि ये बाबा जी हैं, ये बोलते नहीं हैं, मौन रहते हैं, और हम लोग हिमाचल में रहते हैं और चंडीगढ़ जा रहे हैं। अच्छा, कहते पर ये मुस्कुरा क्यों रहे हैं? से सवाल पूछा, ये मुस्कुरा क्यों रहे हैं? तो ऐसे हाथ में, ऐसे जैसे हाथ की तख्ती हो ना, हाथ को तख्ती बना के उंगली से ऐसे लिख देते थे। तो उन्होंने ऐसे लिखा। क्या लिखा उन्होंने? मेरा ठाकुर आज मुश्क बांध के दर्शन देने आया है। मैं अपने ठाकुर की मुश्कें देख रहा हूँ, बहुत सुंदर लग रहा है। मेरा ठाकुर मुश्कें बांध के आया है, ठाकुर का दर्शन कर रहा हूँ, बड़ा ही सुंदर लग रहा है, इसलिए मुस्काऊंगा, नहीं तो क्या रोऊंगा मैं। किसी ने आवाज़ दी, डर नहीं लगता गोली मार दे तो? हाथ से इशारा किया, मार दे, मार दे।
विश्वास, प्रेम, भक्ति, ये सुमिरन करने से आती है। जब तक तुम बैठ के अभ्यास नहीं करोगे, जब तक तुम अपने मन को नाम में नाममय नहीं कर दोगे, तब तक ये बेपरवाही, ये मस्ती नहीं आती है। कल मैंने बोला था ना, तो जरा जरा सी बात में तुम तो डर जाते हो, जरा जरा सी बात पे घबरा जाते हो, हाई की होएगा, हाई की होएगा, की होएगा, कुछ तो हो ही जाएगा। और जब होएगा तो देख लेना कि की होएगा, की होएगा। एक का आदमी मर गया, वो रोवे की होवेगा, मेरा की होवेगा, मेरा की होवेगा, रोवे। लड़का आके कहता है पापा जी ने 10 लाख की इंश्योरेंस करी थी, वो मिल रहा है, ये होएगा। कह चल मर जाने ने कोई तो चंगा काम किया। 10 लाख छोटी रकम नहीं। तो जब तक ये कान में खबर नहीं आई थी तब तक बोलती रही की होएगा, मेरा की होएगा, मेरा की होगा। बेटे ने बोल दिया पैसा मिल जाएगा, 10 लाख आ रहा है। चल फिर ठीक है। अरे भाई, तुम्हारा मन सबसे संबंध स्वार्थ के आधार पर रखता है, और तो और आपका अपने शरीर के साथ भी स्वार्थ का ही संबंध है। इस शरीर से भी मन को कोई प्यार नहीं है। क्यों? आप देख लीजिए, बुढ़ापा आ जाए, रोग आ जाए, तकलीफ हो जाए, ठीक ना होता हो, शरीर कमज़ोर हो जाए, तो बूढ़ा आदमी, बुढ़ी औरत आप ही कहने लगे रब्बा चुक ले हूँ, रब्बा चुक ले हूँ। वो खुद ही बोलती, नहीं बोलते क्या? मेरे पास एक बार एक सज्जन आए दिल्ली से, वो कहते जी हमारे माता जी ICU में भर्ती हैं। मैं बड़ा अफसोस हुआ सुन के। कहते जी मैं ना एक अरदास लेके आऊँ, प्रार्थना लेके आऊँ। मैं क्या जी कहो, मैं क्या कर सकती हूँ? मुझे लगा बोलेगा जाके उनको वहाँ मिल लीजिए या पता नहीं क्या। मैंने कहा कहिए मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ। कहते जी डॉक्टर कह रहे हैं पता नहीं यहाँ आर तो यहाँ पार, पता नहीं कितना टाइम लगे। मैं तो कहते जी फिर पार कराओ ना उन्होंने। मतलब मैंने ऑफिस खोला हुआ है, जो आर अटके हों उन्हें पार पहुँचाना है कि किसको मैं फ़ोन करूँ यमराज पार ले जा? मेरी कोई सुन रहा है क्या यहाँ पर? कह रहे नहीं जी और या पार हो जाए ना, बहुत तकलीफ़ में है, हम भी अटके पड़े हैं, 6 दिन हो गया ICU के बाहर खड़े। मैं अब देखो तकलीफ़ खुद के खड़े होने की है कि माँ के बीमार होने की हुई? बेटा खुद ही माँ की मौत मांग रहा है। तो मैंने कहा देखिए ये काम मुझे नहीं करना आता, आप मुझे ऐसी बात मत बोलिए। कह रहे जी हम किसको बोलें, आप कोई बोलेंगे। मैंने कहा पर जब मैं कह रही हूँ ये काम मेरा है नहीं, मेरा डिपार्टमेंट ही है नहीं ये, तो मैं कैसे कर दूँ इसको। खैर वो उठ के गए, आधे घंटे में फ़ोन आ गया, इन्हें महाराज कृपा हो गई, मिल लो। उनका माता जी का शरीर छूट गया। फिर मैंने उनको कहा मैं देखो ये ना बात अब किसी और को मत बोल देना। मुड़ के जितने अटके वाले सारे मेरे को पहुँचे हों, ये छड़ा धंधे ने इन्होंने कहो, मैं किसी को बताना मत। क्योंकि मुझे ये पता है कई दफ़े लोग भावना में ना अजीब सी बातें कर देते हैं कि महाराज ने ऐसा कर दिया इसलिए ऐसा हो गया, महाराज ने ऐसा कर दिया इसलिए ऐसा हो गया। ऐसा होता नहीं है। हम तो ऐसे महाराजों के साथ रहे हैं, जैसे हमारे पूज्य महाराज, एक बार उनके पास, मैं उनके पास बैठी हुई थी, तो एक परिवार आया, तो बच्चा था उनका साथ में। तो कह रहे महाराज बच्चे का बुखार नहीं उतर रहा, 6 महीने हो गए, बड़ी तकलीफ़ में है, आप आशीर्वाद दो इसका बुखार ठीक हो जाए। तो वो मेरी ओर देख के कहते परसों रात दा बहुत बुखार चलता पे, मैनू डॉक्टर आया सी देखने वास्ते। मैंने जब मैं खुद बीमार हूँ तो मैं तेरे को ठीक कैसे कर दूँ? पर यही कोई खटपटिया बाबा होता तो कहता 10,000 रुपया रख, कृपा आ जाएगी, मेहरबानी हो जाएगी, दुख दर्द दूर हो जाएंगे तेरे। तो उन्होंने बड़ा स्पष्ट बोला, कह रहे मैं तो खुद बीमार हूं, मैं तुम्हारे बच्चे को ठीक कैसे कर सकता हूं? डॉक्टर ने दिखा, बात खत्म कर दी उन्होंने। संत महात्मा हम जिसको कहते हैं, वो मन के रोगों को दूर करने की दवा दे सकता है। वो तन को दूर करने की दवा के नाम पे मैं समझती हूँ वो योगासन सिखवा सकता है, वो प्राणायाम सिखवा सकता है, वो योगी क्लेंजिंग टेक्निक्स करवा सकता है, वह आयुर्वेद के द्वारा आपकी मदद कर सकता है। लेकिन किसी तथाकथित चमत्कार से तुम्हारी बीमारियाँ दूर कर दे, ये सोचना तो बड़ी गलत बात है।
ऐसे ही एक महाराज खुद बीमार हो गए, आईसीयू में भर्ती हो गए, तो उनके सारे भक्तों को ये नहीं दिखाई दिया कि वो खुद बीमार हुए पड़े हैं और डॉक्टरों के पास जा रहे हैं। उनकी भावना और उनकी मूर्खता ये थी, वो सब ये कहने लगे महाराज ने हमारे दुख ले लिए। ये अच्छी बात। भाई तुम्हारे सामने कोई चाय पी रहा हो, उसके चाय के कप में मक्खी गिर जाए, तुम उसकी मक्खी निकाल के बाहर फेंक दोगे कि उसकी मक्खी निकाल के अपने मुंह में रख लोगे? क्या करोगे बोलो? आपके सामने कोई चाय पी रहा है, दूध पी रहा है, उसके दूध में चाय में मक्खी गिर गई, आपने देख ली, उसने नहीं देखी, और आपने वो मक्खी निकाली, क्या करोगे बोलो? अपने मुंह में डालोगे। अगर संत महाराज में ऐसी ताकत थी कि वो दूसरों का दुख दर्द बीमारियां दूर कर सकते हैं, तो वो बीमारी को उठा के बाहर फेंक सकते। उन्होंने वो बीमारी उठा के अपने अंदर क्यों ले ली? लॉजिकली तो सोच करके देखिए। धर्म और भावना के नाम पे सब बेवकूफ हो जाना तो अच्छी बात नहीं है। थिंक लॉजिकली। आप आज जो कर्म कर रहे हैं वही आपके कर्म आपका भाग्य बनते हैं, और यही भाग्य शुभ कर्म अनुसार आपको सुख और अशुभ कर्म अनुसार आपको दुख देता है। आपको आज दुख नहीं चाहिए, क्या करें? आज से शुभ कर्म करने शुरू कर दीजिए। शुभ कर्म का बीज बोओगे, सुख का फल खाने को मिलेगा। आज आप बुरा कर्म करोगे, इस बुरे कर्म का बीज बोने पर दुख रूपी फल वापस आपको ही मिलता है। भगवान किसी को ना सुख दे रहे हैं, ना भगवान किसी को दुख दे रहे हैं। जब हम हमारे ही किए गए कर्मों का फल सुख रूप से या दुख रूप से पाते हैं, तो जिम्मेदार हम हुए कि कोई और? आज अगर जीवन में कष्ट है तो ये आपके कल की वजह से। आप नहीं चाहते हैं जीवन में कष्ट रहे, आज कुछ करो, डू समथिंग। हमारे पास पंचकुला से चंडीगढ़ से एक महिला आई, कहने लगी कि मैं गोली खा के नींद ले पाती हूँ, बिना नींद की गोली के नींद नहीं आती है, तो मैं क्या करूँ? मैंने उसको कहा कि आप अगर 8-10 दिन यहाँ आश्रम में रुकें तो आपकी कुछ एक यौगिक उपचार हम करवाते हैं। आश्रम में अच्छे वैद्य भी हैं और केरला से आए हुए टेक्नीशियन भी हैं जो पंचकर्म इत्यादि करते हैं। तो वह 8 दिन वहाँ रहीं, आयुर्वेद की चिकित्सा हुई और उनका कुछ उपचार, कुछ अभ्यंगम, स्वेदनम और शिरोधारा हुई उनकी। चौथे दिन मुझे आके कहती है कि मैंने कोई गोली नहीं खाई और एकदम समय पर सोई हूँ। कहती नहीं तो रात को पागलों की तरह मैं सड़कों पे घूमती रहती थी कि सब सो रहे हैं, मुझे नींद आ नहीं रही, मैं क्या करूँ? शरीर में वात बिगड़ी थी, उपचार करने से वात का शमन हुआ, इंटरनली कुछ मेडिसिन ली, और दोपहर को वो रोज़ योग निद्रा कर रही थी। सुबह और शाम प्राणायाम करने का उसको तरीका सिखाया। सुबह में 15 से 20 मिनट प्राणायाम, शाम को फिर प्राणायाम, और फिर एक समय में सुबह में वह आसनों का अभ्यास करती थी। तो ऐसे आसन जिससे क्रेनियल नर्व्स को रिलैक्सेशन मिलती है, ऐसे आसन जिससे नर्वस सिस्टम स्ट्रांग होता है, ऐसे आसन जिससे आपका टोटल सिस्टम रिलैक्स हो जाता है। और आसनों का अभ्यास किया, फिर शवासन में फिर किया प्राणायाम, दोपहर को की योग निद्रा, और साथ में ये चिकित्सा। ठीक हो गई वो बिल्कुल। अब इसमें कोई चमत्कार नहीं है, देयर इज नो मिरेकल इन इट। विज्ञान है ये विज्ञान है। तो विज्ञान से शरीर के रोग दूर होते हैं और ज्ञान से मन के रोग दूर होते हैं। बात समझ रहे हो? विज्ञान से शरीर के रोग दूर होते हैं, ज्ञान से मन के रोग दूर होते हैं। तो आपके शरीर में कुछ कष्ट है तो किसी समझदार वैद्य से नाड़ी परीक्षण कराए, चिकित्सा करा ले, साथ में थोड़ी यौगिक थेरेपी कर ले। यौगिक थेरेपी करने से क्या है, अंदर से शरीर मजबूत हो जाता है। और उसके साथ कुछ मंत्र जप होने लग जाए तो मंत्र जप, प्राणायाम, आसन, आपका शरीर स्वस्थ होता है। और स्वस्थ शरीर के साथ फिर भजन करना आसान हो जाता है। और फिर जब आप भजन करते हैं तो आप मस्त होते हैं। फिर
तो सच बात तो यह है, इतना बोल बोल के जो आपको मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ वो ये है कि अपने अंदर नाम रस पीने की योग्यता ले आइए। देखो, आप आसन में बैठे, रीढ़ की हड्डी सीधी, आसन लगा लिया आपने, तो कमर न दुखे, गर्दन न दुखे, घुटने न दुखे, शरीर एकदम स्थिर बैठ सके। अगर आधे टाइम ये दुख रहा, वो दुख रहा, ये दुख रहा, तो दुख में मन जाएगा, भजन में तो मन जाएगा नहीं। तो स्वस्थ शरीर के साथ जब आप अभ्यास करते हैं, प्राणायाम करते हैं, सुमिरन करते हैं, तो आपके अंदर उस रस को पीने में देर न लगेगी, बिल्कुल देर न लगेगी। मैं फिर कह दूं, दुनिया का हर काम मुश्किल है, मैं सच कह रही हूँ, बड़ा मुश्किल है, बड़ा ही मुश्किल है। तुम बड़े मुश्किल काम करते हो, मैं तो बड़ा सौखा वाला काम बता रही हूँ, बड़ा सहज वाला काम बता रही हूँ। आंख बंद करी, शरीर स्थिर किया और श्वासों को शिथिल किया, श्वासों को गहरा किया और मन को किया अंतर्मुख, नाम की लगाई धुनी, ये रस शुरू। अब रस से भर गए, अब रस से भर के दुनिया का जो भी काम व्यवहार करना है करिए। नौकरी है नौकरी करिए, दुकान है दुकान करिए, बच्चों को पालिए, घर का खाना बनाइए, कपड़े धोइए, हंसते खेलते हुए सब कुछ करिए। अभी तो रो रो के करते हैं। एक महिला को पति ने कहा कि बड़ी भूख लगी, कुछ दे खाने को। ये चाह जो बोलो दे देती हूँ, क्या लोगे? बोले क्या दे सकती इस समय? कहते चल तू ना एक काम कर, मेरे को तू दाल चावल दे दे बना के। कहती ले, रात के समय चावल नहीं खाने चाहिए, खराब होते। और बोलो क्या खाओगे? कह रहे फिर तो दाल के साथ तो रोटी बना दे। बोले दाल तो ख़त्म हो रखी, राशन आया कोई नहीं, कुछ और बोलो क्या बना? जो बोलो वही बना दूंगी मैं आपको। कह रहे फिर सब्जी बना दे। बोले सब्जी तो आपने लेके आनी थी ऑफिस से, तुम लाए नहीं हो, खाली थैला बाँह लटका के आ गया वापस। कह रहे हाँ वो तो मैं भूल गया। कह रहे फिर कह रहे चल पड़ोस से ब्रेड मंगा ले, ब्रेड बटर दे दे। नहीं तो सुना नहीं है बटर खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, बटर खाना है। अच्छा जो बोलो बना देती हूँ। कह रहे फिर पड़ोस के ढाबे से दाल मखनी और परोठे मंगा दे। बोले रात के समय माँ की दाल खाएगा फिर गैस के फटाके छोड़ेगा, नहीं देनी है इस वेले। अच्छा क्या खाओगे? बोलो, जो बोलो बना दूंगी मैं। अब ऐसी औरत के साथ जिस बंदे को रहना पड़े, अगर इस बंदे में धीरज नहीं है, या तो खुद को फांसी लगा देगा या उसका गला दबा देगा। कर कुछ नहीं रही है, जुबान चला रही है, बस सिर्फ जुबान चल रही है। मैं ये समझती हूँ जिसने शादी ना की हो वो भले भजन ना करे, क्योंकि की दुख होएगा? बोलो कोई दुख नहीं। जिसने शादी करी दुख तो सारे उसके ऊपर है। एक कुछड़ एक ताके एक तुरदा आवे यहाँ पे, समझे? एक कुछड़ माने एक गोदी में, एक ताके को पीठ पे लटकाया, एक बच्चा पीछे से चला आया, वो कह रहा है ये खाना है, वो कह रहा है यहाँ जाना है, वो कह रहा है वो करना है। वो बेचारी जो औरत है तो पिस जाती। अब अगर इस औरत में नाम रस होगा तो अपने तीनों बच्चों को बिना गाली गलौच किए बड़े प्यार से लाल जी, गोपाल जी, दयाल जी, बड़ी सुंदर सेवा कर लेगी। जिसने 8 घंटे खड़े होकर दुकान में काम करना है, अगर उसने सुबह में आसन किए होंगे तो शरीर में इतनी ताकत होगी कि बड़ी मेहनत वो कर सकता है। जिसने सुबह उठ करके अभ्यास किया है, नाम सुमिरन किया है, मन शीतल है जिसका, मन शांत है जिसका, जब वो अपनी नौकरी पे जाएगा, जब वो अपनी दुकान पे जाएगा, जब वो अपने किसी कारोबार के लिए जाएगा, जब किसी को भी मिलेगा। मैंने कल भी कहा था, एक मुस्कान से तुम किसी का दिल जीत सकते हो, तो मुस्कान देना सीखो और मुस्कुराते रहो और ऐसी वाइब्रेशन सबको दो कि जो तुम्हें मिले वो कहे तेरी मुस्कान बड़ी प्यारी, काम तो तेरा कर ही देंगे, बस एक बार हंस के ते दिखा। इज इट पॉसिबल और नॉट? ऐसा नहीं हो सकता है क्या? मैं आज सुबह कह रही थी लोगों यहाँ सत्संगियों को,
मैं लखनऊ में नवाबी संस्कृति, तो नवाब क्या है, वो किसी को भी जनाब कहे बगैर बात नहीं कर, तू नहीं कहते, तुम नहीं कहते, कभी नहीं, आप बोलते हैं। तो आप जनाब, आप भी और जनाब भी। और कभी कोई नवाब गुस्सा हो जाए दूसरे नवाब से, तो वो गुस्से में कहता है, आप जनाब बहुत ही माकूल हो, आप जनाब तो बहुत ही कुत्ते हो। अब माकूल तुम्हें समझ नहीं आया, इसलिए मुझे अगली बात भी कहनी पड़ी। आप भी कह रहा है, जनाब भी कह रहा है, मीठी भाषा भी बोल रहा है, दिल की सड़ंग भी बाहर निकल रहा है। तो लड़ो भी तहजीब से। लड़ना भी कोई बुरी बात नहीं होती, लड़ना भी अच्छी बात होती है। पति पत्नी लड़ लें कोई बात नहीं, अच्छी बात होती, उसमें भी कोई, पर उसमें तहजीब रहनी चाहिए। दिल जला के किसी को जलाना तो अच्छी बात नहीं, अपना दिल हमेशा हरा रखना चाहिए। गलत को गलत कहने की हिम्मत होनी चाहिए, सही को सही कहने की नम्रता होनी चाहिए, अपनी गलती मानने की शक्ति होनी चाहिए। अगर आप अपने जीवन को इस समझदारी से जिएंगे तो मैं दावे से कह सकती हूँ आप हमेशा खुशहाल, जिंदा ताबिंदा रहोगे। और अगर सारा समय मैं मेरी मैं मेरी मैं मेरी मैं मेरी मैं मेरी करते रहोगे, दुख पाओगे। वाणी में बहुत सुंदर ये पंक्ति आई है, मेरी मेरी कैरों करते दुर्योधन से भाई, 12 जो जन छत्र झूले था, देही गिरज न खाई। मेरी मेरी कैरों करते दुर्योधन से भाई, 12 योजन छत्र झूले था, देही गिरज न खाई। कौरव मेरी मेरी करते रहते थे, सब मेरा सब मेरा सब मेरा। और बोले जो जिसका राज 12 योजन तक चलता था, क्षेत्रफल, द एरिया वेयर दे यूज्ड टू रूल, पर जिस दिन मरे तो उनकी मांस, उनकी देह को मांस गीधों ने खाने से भी मना कर दिया। इतने गंदे आदमी का मांस हम नहीं खाते, सारा समय मेरी 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 करता रहता। कौरव बुरे मेरी करते थे, आप नहीं करते हो, आप नहीं करते हो। यहीं सत्संग से तुम बाहर जाओ और तुम्हारी मोटरसाइकिल गिरी हुई मिले, किन्ने सुट्टी मेरी मोटरसाइकिल, वहीं बाएं चढ़ा लोगे, 10 हाँ जरा मैनू किन्ने कीता है कम, 4 सेवादारों को भी गाली निकाल दोगे, कौन देख रहा था मेरी मोटरसाइकिल, मेरी। भाई गिर गई गिर गई, गिरे को उठाना तो बड़ी बात होती है, वो चाहे फिर मोटरसाइकिल ही क्यों ना हो। गिरे को उठाओ, मान बन जाओ। किसी ने मान बनने का मौका दे दिया है आपको, क्या दिक्कत है। विवेक ये कहता है मानव जन्म सिर्फ गोविंद की प्राप्ति के लिए है और गोविंद से अपने मन को जोड़ने के लिए है। और मन क्या है ये खोजने के लिए है। तो खाना पीना, कमाना, मकान, दुकान, ये सब तो बाहर का टेम्पररी अरेंजमेंट है शरीर का, लेकिन असली काम तो यही है। सो डोंट फॉरगेट। दिल दो दिलबर को, जो दिल को संभाल के रखेगा। दिल दोगे दुनिया को, मसल के रख देंगे, फिर बैठ के रोओगे। मैं नहीं चाहती आप रोवो। रोना अच्छी बात नहीं होती, संसार के लिए रोना तो बिल्कुल अच्छी बात नहीं होती। आँख से आंसू निकले भी तो परमेश्वर के लिए निकले। आँख से आंसू निकले तो संत प्यारे के मिलाप के लिए निकले। आँख से आंसू दुनिया के लिए क्यों निकले। मन नहीं मैला करना, आँख नहीं मैली करनी कभी दुनिया के लिए, कभी नहीं करनी। इस सोच के चल।
मैं अपने चित्त से चिंतन करूं परमेश्वर का, मैं अपने मन से मनन करूं ज्ञान का, मैं अपनी देह से सेवा करूं, इन आँखों से दर्शन करूं प्रभु का। ये समझ के साथ अपने जीवन को जियो। आज परमात्मा तुम्हारी प्यास नहीं है, मुझे मालूम है, लेकिन फिर भी ये सत्संग सुनते रहे तो सुनते सुनते तुम्हारे अंदर ये प्यास जरूर जग जाएगी, जरूर जग जाएगी। मेरे को बड़ा विश्वास है इस बात का, क्योंकि कभी मेरे भी अंदर ये प्यास नहीं थी और फिर संतों का सत्संग सुना तो प्यास जगी, तो ही तो प्यास जगी। ना सुनती सत्संग तो मुझे क्या पता चलता, क्या पता चलता। तो सत्संग की बड़ी देन होती, सत्संग की बड़ी मेहर होती है, बड़ी कृपा होती है उन सब मनुष्यों के ऊपर। मैं मानती हूँ ईश्वर की बड़ी, प्रभु की बड़ी कृपा होती है उन मनुष्यों के ऊपर जिन्हें सत्संग नसीब होता है। पैसा नसीबों से नहीं मिलता है, अगर नसीबों से मिलता हो तो सारे बेईमानों के पास बड़ा पैसा है, नसीब वाले हैं वो। कौरव नसीब वाले थे, सारा राजपाट उनके हाथ में था, नसीब वाले थे क्या? उनके तो नसीब फूट गए थे, नसीब तो जगह थे पांडवों के, जिनके साथ श्री कृष्ण हमेशा रहे, हमेशा रहे। नसीब वाले हैं आप सब, बहुत सौभाग्यशाली हैं आप सब जो इस समय यहाँ पर विराजमान हैं और इस ज्ञान चर्चा को सुन रहे हैं। मैं सब के लिए प्रार्थना करती हूँ कि आज के सत्संग का जो भाव है वह आपके मन में बसे, आपके शरीर से सेवा, आपके मन से मनन, आप बुद्धि से ज्ञान का चिंतन होता रहे, आप अपने जीवन को ज्ञान की रोशनी से भर सकें, आप अपने आनंद से, परम आनंद से अपने जीवन के हर क्षण, हर पल, हर श्वास को भरपूर रूप से मस्त होकर के जी सकें। यही शुभकामना, यही शुभ भावना, यही प्रार्थना मैं आप सब के लिए करती हूँ। प्रभु की बड़ी दया है, अभी से दया है, उसको दया करो ये कहने की ज़रूरत ही नहीं। उसकी दया ना होती, मैं यहाँ ना होती, तुम यहाँ ना होते, ये शरीर स्वस्थ ना होता, ये शरीर बोलने लायक ना होता, तो दया तो उसकी है। दया उसकी आपके ऊपर है, आप स्वस्थ हैं, कान सुन सकते हैं, आँख देख सकती है, बैठ के सुन रहे हो, समझ रहे हो, मन के अंदर इन ज्ञान के बीजों को तुम डाल रहे हो। तो धन्य हुए आप और धन्य हुए हम। तो इस पंडाल में कोई ऐसा मनुष्य नहीं है जिसका भाग्य श्रेष्ठ नहीं, आप सबके भाग्य बहुत श्रेष्ठ है।